हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार में जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है उस सर्वे से संबंधित विषय पे आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सर्वे को लेकर जो बिहार के जनता हैं उनमें बहुत ही उथल पुथल मच गया है। सभी व्यक्ति डॉक्यूमेंट जुटाने में लगे हुए हैं। किसी किसी व्यक्ति को ये तक पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या होगा सर्वे में। और जो व्यक्ति बिहार से बाहर भी हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब इत्यादि जगह पे अपना जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए हैं, वह व्यक्ति भी ये सोचते हैं कि सर्वे में क्या होगा, कैसे सर्वे होगा, कितने चरणों में सर्वे होगा, किस किस तारीख को सर्वे होगा। किन्हीं व्यक्ति को ये भी नहीं पता है, किसी किसी व्यक्ति को, कि सर्वे होता क्या है। तो इन तमाम मुद्दे पे, इन तमाम टॉपिक पे एक एक करके बात करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वे होता क्या है। तो यदि इसे संक्षिप्त भाषा में समझा जाए तो सर्वे का मतलब होता है किसी भी चीज का आकलन करना, उसका ब्यौरा प्राप्त करना, उसके बारे में जानना। जैसा कि अभी जमीन का सर्वे चल रहा है, तो जमीन का सर्वे इसलिए चल रहा है कि भू माफिया की संख्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जमीनी विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस सर्वे के द्वारा जमीनी विवाद को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा कि जमीनी विवाद ना हो, भू माफिया किसी और के दूसरे के जमीन पे कब्जा ना करे, ये सब चीज रोका जाएगा। सर्वे करने से ये होगा कि जमीन का जो डिटेल है वो ओरिजिनल मालिक तक पहुंचेगा। ओरिजिनल मालिक को पता चलेगा कि ये जमीन मेरा ही है। कभी कभार क्या होता है कि जमीन किसी और का है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से रसीद कटा लिया है, तो इस जमीन को जो असल में मालिक है इस जमीन का, जब सर्वे होगा तो सर्वे में ये चीज़ों का खुलासा किया जाएगा, इन चीज़ों का खुलासा किया जाएगा कि जमीन का मालिक आखिर कौन है, किसके नाम से जमीन है, ये किसके पूर्वज का जमीन था, उस पर से किस पे आया, सारे चेन को देखा जाएगा। इसीलिए जब सर्वे होता है तो सर्वे में जिस जिस व्यक्ति के पास जो जो जमीन है वो सारे जमीन का डिटेल उनसे मांगता है। तो कागज को लेकर भी, जिनके पास जमीन का पेपर नहीं है उनको लेकर भी लोग अस्त व्यस्त हैं। कोर्ट कचहरी, कलेक्ट्रेट, सर्वे ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, हर जगह जोर शोर से जाते हैं। जहां 2 रुपया खर्च करने का वहां 10 रुपया खर्च करके चाहते हैं जल्दी से जल्दी मेरा कागज आ जाए मेरे पास। सर्वे सबसे पहली बार जो है 1890 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उसके बाद दूसरा सर्वे 1990 में हुआ। अब ये सर्वे 2024 में होगा। जो 2024 में जो सर्वे हो रहा है अभी, वह सर्वे अगस्त मंथ से चालू हुआ, क्योंकि जितने भी अंचल हैं, अप्रॉक्स 445 अंचल हैं बिहार में, तो सभी अंचल में ये सर्वे होगा। और ये सर्वे अभी चलेगा आगे तक, क्योंकि एक अंचल तो है नहीं कि 5 दिन या 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, महीना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये 2 साल से ऊपर तक भी जा सकता है, क्योंकि सर्वे जो है यह पूरा चीज़, इसमें ब्यौरा होगा और सही से किया जाएगा इस सर्वे को, और ऑनलाइन सारी चीज़ों को सटाया जाएगा जिससे कि भू माफिया पे लगाम लगाया जाए। जो जमीन का असली मालिक है उन्हीं के पास जमीन जाए। अब आइए जानते हैं कि सर्वे जो हो रहा है उस सर्वे के लिए जो जमीन का मालिक है उस जमीन के मालिक के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि ये सर्वे जो है, सर्वे ये नहीं है कि एक ही बार में आपका कैंप बैठेगा और उसी में डॉक्यूमेंट देना, नहीं। पहले बार आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा, जिस फॉर्म में आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपके पास ये ज़मीन है,
इस खाता नंबर खेसरा नंबर का ज़मीन है, ये चौहद्दी है ज़मीन का, ये रकबा है ज़मीन का, जितने भी प्लॉट है आपके जो एग्रीकल्चरल लैंड है यानी कृषि भूमि है, जिस पे मकान बनाए हैं, रिहायशी ज़मीन है, सारे का डिटेल आप जो है एक पेपर पे नोट करें और वो डिक्लेरेशन फॉर्म में दिया जाए, भरना पड़ेगा आपको। साथ ही आपके जो एंसेस्टर्स लाइन है यानी वंशावली है, उस वंशावली को भी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में वंशावली के बारे में बताया था, जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वंशावली जो कि अभी सरपंच साहब बना रहे हैं, अब सरपंच साहब के पास जाके एक 4-5 पेज का फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे जो है जो भी डिटेल मांगता है वो दीजिए, वो बनाते हैं। अभी वंशावली में आपको जो मुखिया है, पंचायत सचिव है, आंगनबाड़ी केंद्र सचिव है, आपके जो गांव के या थाने के अंतर्गत जो भी चौकीदार होते हैं वो होगा, उनका बीट नंबर, इन सबका साइन स्टाम्प ये सब लिया जाता है। एक एफिडेविट फॉर्म भी होते हैं जिसको आपको सर्टिफाई करके कोर्ट से नोटरी करा के देना होता है, ताकि आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन यदि दिए होंगे उस वंशावली में तो पता चलने पे आप पे मुकदमा किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। तो ये सब सारा चीज़ें, तो कहने का मतलब है कि वंशावली आपको जमा करना है, जो जो ज़मीन है उस ज़मीन का सारा डिटेल आप डिक्लेरेशन फॉर्म में देंगे। जब दूसरा चरण चालू होगा, पहले ये वाला प्रोसेस होगा, फिर दूसरे प्रोसेस में जो जो ज़मीन का आपने डिटेल दिए हैं उस ज़मीन का सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। अब ज़मीन का डॉक्यूमेंट कौन कौन से जमा करना है, इस मुद्दे पे आइए बात करते हैं। तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट में जैसे कि ज़मीन 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा, एक खतियानी ज़मीन होता है, दूसरा केवाला वाला ज़मीन होता है। खतियानी ज़मीन कहने का मतलब है जो कि दादा परदादा आपके फोरफादर से ही वो ज़मीन चलता हुआ आ रहा है, आपके 4-5 पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है, तो वो खतियानी ज़मीन हुआ। केवाला वाला ज़मीन ये वो ज़मीन होता है जो कि आपके पिताजी ने या आपने उस ज़मीन को खरीदा है, किसी दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री कराया, तो उसके लिए आपको आपके पास दस्तावेज होनी चाहिए। यदि आपके पास दस्तावेज है और खतियान है तो वो सारा चीज़ दूसरे चरण में जमा होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके ज़मीन पे जाके उसकी नापी होगा कि जितना है चढ़ा हुआ उतना ज़मीन आपका है कि नहीं। फिर उसको तीसरे चरण में ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग ऑनलाइन देख लेंगे। अब खतियान जो है, खतियान में नया खाता भी खुल गया है, अब पुराना खाता भी है, नया खेसरा नंबर भी है, पुराना खेसरा नंबर भी है। तो कहने का मतलब है कि नया और पुराना दोनों खतियान की ज़रूरत वहाँ पे होगा। अब नया खतियान किसी और जगह मिलता है, पुराना खतियान कहीं और मिलेगा। जैसा कि यदि मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 1956 के बाद से जो भी खतियान है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। 1956 से पहले का जो खतियान है वो दरभंगा कलेक्ट्रेट में मिलेगा, सर्वे ऑफिस में मिलेगा। तो कहने का मतलब है आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे ये चीज़ आप लोग पता कर लीजिएगा। तो खतियान हुआ, रजिस्टर 2 का नकल यानी जमाबंदी नंबर रजिस्टर 2 में होता है, तो उसका नकल यदि हो तो वो भी ले लीजिएगा। तो खतियान, मेनली खतियान और आपके पास जो केवाला वाला ज़मीन है उसका केवाला होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन पहला चरण में जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म में उसके साथ आप वंशावली लगा दें और ज़मीन का पूरा डिटेल भर दें, उससे काम चल जाएगा। तो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कीजिए, अभी प्रोसेस चलेगा और आराम से खतियान या जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट निकालिए। और सर्वे जो है एक दिन का काम नहीं है, अभी 2 साल 3 साल तक सर्वे अभी चलेगा, क्योंकि एक अंचल तो है नहीं, 445 अप्रॉक्स अंचल है बिहार में। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए